सदियों पहले की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक सल्तनत जन्मी थी जिसकी राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राजकुमारी पद्मिनी जो अपने अनुपम रूप सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन तकदीर की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। समुद्र की बाहरी दुनिया जहां जमीन मजबूत चट्टानों और ऊंचे पहाड़ों से बनी थी, वहीं एक बागी कबीले की सल्तनत थी। उस कबीले का सरदार था बगीरा, जो हर कीमत पर राजकुमारी पद्मिनी को पाना चाहता था। इसी फिराक में उसने समुद्री दुनिया पर हमला बोल दिया। राजकुमारी के बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और युद्ध होने से पहले ही राजकुमारी को समुद्र के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें समुद्री योद्धाओं ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंततः बगीरा को हार का सामना करना पड़ा। उधर राजकुमारी पद्मिनी समुद्र के किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी कुछ समुद्री लुटेरे वहां से गुजरे। जब उनकी नजर इतनी सुंदर राजकुमारी पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे शहर के बाजार में बेचने के लिए ले गए। राजकुमारी की सुंदरता अप्सरा के समान थी। उसे देखते ही एक बूढ़े व्यापारी ने उसे सोने के सिक्कों में खरीद लिया। उस नगर का राजा अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। उसे कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह हमेशा उदास रहता था। राजा ने तांत्रिकों, योगिनियों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक व्यापारी बहुत ही सुंदर दासी बेचने लाया है। जब राजा ने उस दासी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने व्यापारी को बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को खरीद लिया। राजकुमारी रूपरेखा को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसके साथ रात्रि क्रीड़ा की। जब राजा ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह कुछ बोले, लेकिन वह पूर्णतः मौन रही। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। राजकुमारी ने कभी किसी से बात नहीं की, न किसी ने उसे बोलते देखा, न हंसते। वह अक्सर महल की खिड़की पर बैठी रहती और चुपचाप समुद्र की ओर निहारती रहती। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमारी अपने भाई के कहने पर समुद्र से बाहर आ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समंदरी लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और एक बूढ़े व्यापारी को बेच दिया। उस व्यापारी ने उसे उस निसंतान राजा को सौंप दिया। राजकुमारी महल में तो रहती थी, लेकिन किसी ने उसे कभी बोलते नहीं देखा। वह अक्सर खिड़की पर बैठकर समुद्र को देखती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार किस्मत राजा पर मेहरबान हुई। रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना सारा खजाना गरीबों के लिए खोल दिया और रानी के लिए उसके दिल में प्रेम और ज्यादा भर गया। एक रात राजा ने रानी से कहा, प्रिय, तुम मेरी हर मनोकामना पूरी करती हो। मैं इतना खुश हूँ कि इसे शब्दों में नहीं बता सकता, पर मैं इतना अभागा भी हूँ कि मेरी रानी, जो पूरे राज्य की मालकिन है, मेरे दिल के सबसे करीब होकर भी मुझसे बात नहीं करती। यह कहकर राजा रोने लगा। तब रानी ने कहा, मेरे राजा, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना ही मैं भी आपसे करती हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैं समुद्र की राजकुमारी पद्मिनी हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान और अपने भाई की सबसे प्रिय थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ समुद्र से बाहर जमीन पर आई, यहाँ के लोगों को देखने और घूमने के लिए। हमने समुद्र किनारे कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें भूनने के लिए आग जलाई, लेकिन आग जलते ही जमीन कांपने लगी और धरती फट गई। तभी एक महाविशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उसे देखते ही मेरी सभी सहेलियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। वह गुस्से से हमारी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक योद्धा सामने आया और उसने उस सांप को मार भगाया। मैंने उस योद्धा को धन्यवाद दिया और अपने लोक लौट आई, पर वह योद्धा, जो बागी कबीले का सरदार बगीरा था, मुझसे प्रेम करने लगा और मुझे पाने की चाह में उसने हमारे देश पर हमला बोल दिया। मेरे बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और मुझे एक गुप्त स्थान पर यह कहकर छुपा दिया कि युद्ध समाप्त होते ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन वह आज तक नहीं आया। मैं चाहती तो समुद्र में कूदकर अपने देश लौट सकती थी, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे यहाँ रोके रखा। मैं अपने भाई से नाराज थी, इसी वजह से वापस नहीं गई, और वही गुस्सा था जिस कारण मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करती थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमारी ने राजा को बताया कि वह समुद्र की राजकुमारी पद्मिनी है। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजकुमारी ने कहा कि वह अपनी माँ और भाई को भी बुलाना चाहती है। इतना कहकर उसने थोड़ी सी अग्नि जलाई, उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डाला और एक मंत्र पढ़ा। अचानक समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक वीर योद्धा बाहर निकला। उसके पीछे एक वृद्ध रानी और कुछ दासियां साथ में चल रही थीं। राजकुमारी अपने भाई और माँ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी की माँ अपनी बेटी को देखकर रोने लगी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा,
तुम्हारे वियोग में पूरा राज्य सूना हो गया है। अब चलो घर लौट चले। राजकुमारी ने कहा, नहीं माँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझ पर बहुत सी विपत्तियां आईं, लेकिन अब मैं ऐसे राजा की छत्र छाया में हूँ जो मुझसे बहुत प्रेम करता है और हमारा एक पुत्र भी है। राजकुमारी की माँ उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमारी ने सभी का आदर सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का भाई और माँ अपने देश वापस लौट गए। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ और एक सुंदर व बलशाली योद्धा बना। लेकिन एक दिन उसका पिता बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार में फिर से समुद्र के राजा आए। जब सभी क्रियाकर्म पूरे हो गए तो उन्होंने राजकुमार की माँ से कहा, आश्चर्य है कि हमारा भांजा इतना सुंदर और मजबूत योद्धा बन गया है, पर अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ। मेरी दृष्टि में समुद्र की एक ऐसी राजकुमारी है जिसका रूप पूरे समुद्र में प्रसिद्ध है। जब राजकुमार के मामा और माँ यह बातें कर रहे थे तो राजकुमार ने भी यह सब सुन लिया। अगली सुबह वह शिकार के बहाने उस राजकुमारी को देखने निकल पड़ा। उसने एक भेड़िए का शिकार करने के लिए उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। जब वह सैनिकों से दूर निकल गया तो एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर बैठ गया और विश्राम करने लगा। तभी वहां से एक अत्यंत सुंदर स्त्री गुजरी। वह राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। उसने कहा, हे योद्धा, तुम्हें देखते ही मैंने अपना हृदय खो दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम किसकी तलाश में हो और मैं स्वयं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। यह सुनकर राजकुमार क्रोधित हो गया और उसने साफ मना कर दिया। इतना सुनते ही उस स्त्री का रूप बदल गया। वह क्रोध से पागल हो उठी और तुरंत एक डायन बन गई। उसने कहा, अब तक तुम मेरे प्रेम से जीवित थे, अब देखो आगे क्या होता है। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ा और राजकुमार को एक तोता बना दिया। तोते के शरीर में फंसा राजकुमार रोने लगा और वह डायन उसे उसी अवस्था में छोड़कर चली गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। सुंदर स्त्री के रूप में आई चुड़ैल राजकुमार को देखकर अपना दिल हार गई, लेकिन जब राजकुमार ने उसे ठुकरा दिया तो वह अपने असली रूप में आ गई। क्रोधित होकर उसने बद्र को तोते में बदल दिया और उसी हालत में छोड़कर चली गई। वह उदास होकर जंगल में बैठा रोता रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने जंगली फल खाए और रात बिताने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ पर जा बैठा। आधी रात होने पर अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। धरती कांप उठी और जमीन फट गई। उसमें से एक मजबूत और विशाल दैत्य हंसता हुआ बाहर निकला। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचा जहां बद्र रात बिता रहा था। थोड़ी देर बाद दैत्य ने एक अंगूठी निकाली जिसमें एक सुंदर स्त्री का कैद थी। स्त्री उस अंगूठी से बाहर आई। उसे प्रेम दृष्टि से देखते हुए वह दैत्य बोला, प्रिया, तुम सुंदरता की सजीव मूर्ति हो। बहुत दिन हो गए जब मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह की रात उड़ा लाया था। इतने समय से तुम मेरे प्रति वफादार रही हो। अब मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। इतना कहकर दैत्य ने अपना सिर स्त्री की गोद में रखा और सो गया। तभी एक मजबूत नौजवान घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। स्त्री ने उसे देखते ही कहा, मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वह स्त्री उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गई। दोनों ने संभोग किया। उसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। स्त्री बोली, यह दैत्य मुझ पर बहुत विश्वास करता है, मुझे कैद करके अपने साथ रखता है। मैं हर समय उसकी निगरानी में रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे मिलने का रास्ता निकाल लेती हूँ। अब इससे तुम समझो कि जब स्त्रियां कामाशक्त होती हैं, तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इसी तरह वे दोनों बातें करते रहे। कुछ देर बाद वह नौजवान वहां से चला गया। तोता बने बद्र ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा कि दैत्य उस स्त्री पर कितना विश्वास करता है, फिर भी वह अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लेती है। जब सुबह हुई तो दैत्य उस स्त्री को साथ लेकर चला गया और फिर बद्र अपनी किस्मत पर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कुछ दिनों बाद एक चिड़ीमार वहां आया। एक सुंदर तोते को देखकर उसने बद्र को पकड़ लिया और बाजार में बेचने ले गया। तभी राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा की एक छोटी सी सुंदर बेटी थी। उसकी नजर तोते बने बद्र पर पड़ी और उसने उसे चिड़ीमार से खरीद लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमार से भेड़िए ने रोते हुए कहा, हे मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये द्वीप किसी मौत से कम नहीं। राजकुमार ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भेड़िए ने कहा, अब ध्यान से सुनो। मैं एक युद्ध में था। मेरी अगुवाई में मेरे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमने अपने दुश्मन राजा को मार गिराया और सब कुछ लूट लिया। फिर हमने लूटे हुए धन माल और रानियों को एक बड़े जहाज पर चढ़ाया और अपने देश के लिए निकल पड़े। 7 दिन का समुद्री सफर करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। हमें रास्ते का पता नहीं था, इसलिए हम भटक गए और समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर उतर आए। रात का समय था। हमें लगा वह एक द्वीप है, पर वह एक राक्षसी मछली थी। जैसे हम जहाज से उतरे, उसने हम सब पर हमला कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ पानी की धाराओं में बह गए, लेकिन मैं पूरी रात तैरता रहा। जब सुबह हुई तो यह द्वीप दिखाई दिया और मैं इस पर आ गया। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने बहुत से विचित्र जानवर देखे जो आधे इंसान और आधे जानवर थे और सब रो रहे थे। जब मैं और आगे बढ़ा तो एक भव्य सवारी दिखाई दी जो यहाँ की रानी की थी। वह अत्यंत सुंदर थी।
उसे देखते ही मेरी निगाह रुक गई। उसने पास आकर कहा, पथिक, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने उसे अपना सारा हाल बताया। वह बोली, ठीक है, तुम मेरे सेनापति बन जाओ। तुम देखने में एक योद्धा की तरह हो। मैं भी भटका हुआ और भूख का मारा था, पर वह रानी बहुत ही चालबाज थी। वह ऐसे ही पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी, उनके साथ भोग विलास करती और जी भर जाने पर उन्हें किसी जानवर में बदल देती। जब मुझे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरा रूप बदल चुका था। जब उसका मुझसे जी भर गया तो उसने मुझे ऐसा बना दिया। फिर कुछ सैनिक मुझे कैद करके यहाँ ले आए। तो सुनो मुसाफिर, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उस दयालु सी दिखने वाली दानव रानी के हाथों मत फंसना। यह सुनते ही बद्र के होश उड़ गए। अभी वह एक मुसीबत से छूटा था और दूसरी में फंस गया। बद्र ने भेड़िए से विनती करते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ एक बूढ़ा रहता है जो जादू विद्या का जानकार है। उस जादूगर के सामने रानी कुछ नहीं कर सकती। जब तुम उसके पास छुपे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। आगे का रास्ता वही तुम्हें बताएगा। और फिर दोनों चल दिए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमार बद्र को डायन ने तोता बना दिया और जंगल में छोड़कर चली गई। एक दिन एक चिड़ीमार ने तोता बने बद्र को पकड़ लिया और उसे बेचने बाजार गया। जब राजकुमारी बाजार से गुजरी तो उसने उस सुंदर तोते को देखा और उसे खरीद लिया। राजकुमारी तोते के साथ खेलती रहती और बहुत खुश रहती। उसके राज्य में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जो जादू विद्या में माहिर थी। उसके पास राजा साल में एक बार अपने राज्य की रक्षा के लिए पूजा कराने जाता था। जब वह दिन आया तो राजा अपनी रानी और बेटी के साथ नगर की सरहद पर बसी उस जादूगरनी के पास गया। राजा ने उससे अपने राज्य की शुभकामना के लिए विनती की और अपनी बेटी को भी जादूगरनी से मिलवाया। उस समय राजकुमारी के साथ तोता भी था। उसे देखते ही जादूगरनी ने राजकुमारी से कहा, बेटा, यह तोता तुम्हें कहाँ मिला? राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया। तब जादूगरनी ने कहा, राजकुमारी, आप इसे तोता समझती हैं, लेकिन यह जन्म से इंसान है। इतना कहकर उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा। तुरंत बद्र अपने असली रूप में आ गया। अपने को फिर से इंसानी देह में पाकर वह बहुत खुश हुआ और रोने लगा। उसने जादूगरनी को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी आप बीती सबको सुनाई। सब उसका हाल सुनकर हैरान हो गए। फिर राजकुमार बद्र ने राजा से विनती की कि वह अपने देश जाना चाहता है। राजा ने उसे एक नाव दी और रास्ते के लिए भोजन दिया। बद्र नाव पर सवार होकर निकल पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में नाव फंस गई और पहाड़ी चट्टानों से टकराकर टूट गई। राजकुमार किसी तरह बच निकला और समुद्र के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह वहां गया तो देखा कि एक भेड़िया बैठा रो रहा था। बद्र उसे देखकर डर गया, लेकिन भेड़िया ने कहा, डरो मत, बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शायद तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ गई है और मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। भेड़िया बद्र को जादूगर बूढ़े के पास ले गया और उसे सारी बात बता दी। बूढ़े ने कहा, मुसाफिर, अब जब तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले ही आई है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना, जब तक तुम उस दानवी रानी की नजरों से छिपे रहोगे तब तक बच सकते हो। जिस दिन तुम उसके सामने आ गए उस दिन उसके जादू से बच पाना असंभव होगा। इसके बाद बूढ़ा और बद्र दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन बूढ़ा कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय रानी की सवारी निकली। सवारी देखने के लिए बद्र बाहर आया। अचानक रानी की नजर बद्र पर जा पड़ी। उसे देखते ही रानी ने कहा, नौजवान, तुम यहाँ के नहीं लगते। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, मैं एक दूर देश का मुसाफिर हूँ और हाल ही में इस देश में आया हूँ। उसी समय बूढ़ा भी वहाँ आ पहुँचा। रानी ने उससे पूछा, क्या यह मुसाफिर तुम्हारे साथ रहता है? बूढ़े ने कहा, महारानी, ये मेरा भतीजा है। रानी ने कहा, ठीक है, इसे मेरे पास भेज दो, मैं इसे अपनी सेना में शामिल करूंगी। यह एक मजबूत योद्धा लगता है और ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है। बूढ़ा रानी की मंशा समझ गया। उसने कहा, महारानी, यह नौजवान अभी बहुत कम उम्र का है, आप किसी और को चुन लीजिए। लेकिन रानी ने कठोर स्वर में कहा, इसे मेरा हुक्म समझो, तुम इसे मेरे पास भेज दो। आखिर वह पूरे देश की रानी थी। बूढ़े ने केवल एक वादा मांगा। उसने कहा, महारानी, मेरा भतीजा महीने में 2 बार मुझसे मिलने आया करेगा। रानी ने यह वादा स्वीकार कर लिया और बद्र को अपने साथ ले गई। कुछ ही दिनों में रानी बद्र के करीब आने लगी। धीरे धीरे वे दोनों साथ रहने लगे और भोग विलास में लिप्त हो गए। लेकिन एक रात जब बद्र गहरी नींद में सो रहा था तभी आधी रात को रानी उठी और एक अंधेरे कक्ष में चली गई। वहाँ उसने एक अग्निकुंड जलाया, एक पात्र में आटा घोला और किसी मंत्र का जाप करने लगी। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। वह अब मनुष्य नहीं बल्कि एक भयानक दानवी रूप में बदल चुकी थी। यह सब बद्र छिपकर देख रहा था। उस रूप को देखकर उसके होश उड़ गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।